वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 1 है संजीव डेस्क वर्क का, उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये भी हमारा जो पेपर है 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक है बच्चों वो भी हमारे 80 नंबर का होने वाला है। चलो इसके अंदर जो हमें एबेसेडे पूछे जाएंगे बच्चों, तो उनकी जो संख्या है वो 18 होने वाली है। लेकिन इस वाले मॉडल पेपर के अंदर हमें केवल 17 प्रश्न ही दिए गए हैं जो एबेसेडे के होने वाले हैं। यानी पहला जो सवाल है उसके अंदर हमें बहुविकल्पिक प्रश्न बताना है। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है इसके अंदर, केशाम माला रमणीया, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा है राजसिंह नाम राजपुत्र हैं कस्मिन ग्रामे निवसति समय, तो यानी जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला है आवाम यमलो को, तो यानी जो इसका आंसर भी होगा ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगले की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर कहें बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम क्रमनाशित है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। यानी जो दूसरा, तीसरा और जो चौथा सवाल है उनका ऑप्शन नंबर सी होगा। पांचवा सवाल है अविचल है ध्यान मग्न है स्थित प्रज्ञ है कह, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द सही होगा। अगला है पिता कश्य रुग्णाता मार्कण्य व्याकुलो जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा 6 का होगा वो ब होगा, यानी तनुजस्य इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भूकंप विभीषिका भारत देशे कस्मिन दिवसे अभवत है, यानी ये कहाँ पर आता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गणतंत्र दिवसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है अस्मात् प्लस नगराता है इतस्य संधि पदमस्ति, यानी कौन सी संधि वो हमें बतानी है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सटु तस सद्वे द उदाहरण मस्ती, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कृष्ण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलो एक एक करके सभी को देख लें। 10 की बात करें अगर हम, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर बोला है अनुस्वार संधि उदाहरण मस्ती, यानी अनुस्वार संधि का कौन सा उदाहरण है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर है वो क्या, रामम वंदे हो जाएगा। मनुस्त इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, यानी इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, तो मन प्लस तू इसका सही आंसर होगा। अगला है अलम इति पद योगे का विभक्ति भवति, यानी इसके अंदर कौन सी विभक्ति वो हमें बतानी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तम विभक्ति है। प्रति, अगला बोला है प्रति इति पदयोगे का विभक्ति भवति, यानी हमें बताना है प्रति के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, जो 12th वाला है उसके अंदर हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ये बी वाला होगा, इसके अंदर हमारा द वाला होगा। और जो 14 नंबर का क्वेश्चन है आगजति इत्यत्र पदे का उपसर्ग है, यानी हमें बताना है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर ब वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। षडकोचम इत्यत्र उपसर्ग शब्दच पृथक कृत्वा लिखते, यानी हमें इसको अलग कर करके लिखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सम प्लस कोचम होगा। अगला है लिख धातो लट लकारस्य रूपम अस्ति, यानी कौन सा लकार है यहाँ पर, लेकेशति क्या हो जाएगा, इसका लट लकार हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 सिंह सर्व जंतुन प्रचंति रेखांकित पदे का धातु, यानी हमें इसके अंदर धातु बतानी है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रश्न धातु इसका सही उत्तर होगा। आप यहां पर इसके जो सही आंसर है यहां पर आप देख सकते हैं। चलो जो दूसरा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। जो दूसरा सवाल है उसके अंदर हमें बोला है कि बच्चों यहां पर हम इसके आंसर भी देख लेते हैं साथ ही। पहला बोला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तरही तव्या अहम खालिस्तान इति, तो यहाँ पे हन प्लस तव्यत शब्द लगा करके हमें इसको भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हंत वे सही आंसर होगा। अगला है सर्वेक्षणम प्रत्यशु जननी तुल्या खालिस्तान एव, यहाँ पे वत्सल प्लस टाप करके शब्द लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वत्सला, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है यत कालानुगुणम सर्वेक्षाम खालिस्तान भवति, महत प्लस तव लगा करके हमें शब्द बनाना है। तो वह क्या हो जाएगा हमारा महतम हो जाएगा। अगला है प्रजा सुखे सुखम खालिस्तान प्रजानाम च हिते हितम
राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी हमें राजन शब्द की छठी विभक्ति और एक वचन क्या होगा वो बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा राज्ञ हो जाएगा। तस्यामेव रात्रो खालिस्तान ग्रहे कच्चन चोर ग्राव्यत्रम प्रविष्ट हैं। तत् शब्द की सप्तम विभक्ति और एक वचन बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा तस्मीन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 की बात करें तो यहाँ पर हमें अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एक दातारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशनम लिखत, यानी हमें इसको गद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणाम विकासाच जायते पर्यावरणं प्रदूषणम् अतः अद्य नागरिकाणां कर्तव्यमस्ति यद् वयं पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रत्ययं कुर्मः तत्कृते वयं स्वच्छतां च धारयाम। महात्मा गांधी महोदयस्यापि स्वच्छतोपरि विशेषाग्रहः आसीत्। सामप्तमपि सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानं प्रचालितम् तस्योद्देश्यं पर्यावरणस्य संरक्षणमेव अस्ति। एवमेव नदीतडागवापिनां जलस्य स्वच्छतायै प्रेरणावायां नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं सुकनम, यानी हमें इसको पढ़ करके निम्न गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है एक पदेन, यानी एक पद में उत्तर देना है। पर्यावरणे प्रदूषणम कस्मात् जायते, तो इसका आंसर होगा औद्योगिक विकसा 7 हो जाएगा। कस्य स्वच्छ तोपरि विशेषाग्रह आसीत है, तो उसका होगा महात्मा गांधी महोदय आसीत है। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी हमें पूरे का उत्तर देना है। स्वच्छतायाः प्रेरणा केन गृहीतुं शक्यते, तो इसका आंसर होगा स्वच्छतायाः प्रेरणा नमामि गंगे इति अभियाने गृहीतुं शक्यते, यानी यहाँ पर एक जो हमारा अभियान है नमामि गंगे उसके बारे में पूछा गया है। अस्य गदासन से समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इसका शीर्षक क्या है वो बताना है। पर्यावरण संरक्षणम इसका सही उत्तर होगा। वार्षिक कार्यम स्वच्छम भारतम इत्यत्र वेशन पदम लिखते हैं, तो यह हो जाएगा स्वच्छम हो जाएगा। अधुना इतस्य पर्यावरण पदम गद्यांशास्य चित्वा लिखते, तो क्या हो जाएगा इसका सांप्रतम हो जाएगा। वयम पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रत्ययम कुर्मः इत्यत्र कुर्म इति क्रियापदस्य पूर्तपदम लिखते, तो इसका आंसर क्या होगा वयम होगा। चलो अगर हम बात करें खंड ब की बात करें, चलो इसको भी एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं। चलो जो अगला सवाल है हमारा यहाँ पर बोला है कि खंड ब है जिसके अंदर हमें बोला है आपिते रेबरम पथम परितः पड़ गंगा रेखांकित पद में विभक्ति तत्कारणाच लिखत, यानी हमें बताना है द्वितीय विभक्ति है, साथ ही इसका जो पारित क्या होगा योगे होगा। अधोलिखित संख्यावाचन शब्द संस्कृत लिखित, यानी हमें इन संख्याओं को संस्कृत के अंदर लिखना है। 113 और 48 को संस्कृत के अंदर क्या कहा जाता है, तो 113 को हम त्रयोदशा दिकेक शतम, साथ ही अष्ट चत्वारी शत हो जाएगा। वानरः आत्मनम वनराज्य पदाय योग्यम मन्यते रेखांकित पद मात्रस्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण करके लिखना है, तो वानरः आत्मम कस्मै योग्यम मन्यते। अगला है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखते, यानी हमें नीचे वाला एक श्लोक दे रखा है जिसका हमें हिंदी में भावार्थ लिखना है। चलो देख लेते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतदं विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणे भयोत्पि विशेषतः, यानी व्याख्या हो जाएगी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के सुकतय शीर्षक पाठ से उद्धत है। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य का सरस एवं बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इस गद्यांश से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। भावार्थ होगा सदाचार पहला धर्म है, ये विद्वानों का वचन है, इसलिए विशेष रूप से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अगला है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मुचुशासम पदानि चित्वा पूर्तः अवकृता यथा चिते तथा वाची भवेत् यति तदेवाहु महात्मानं समत्विमिति तथ्यत, यानी यहाँ पर हमें देखो
यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया गया है जिनको हमें फिल करना है। तो देखो यहाँ पर जो पहला होगा उसके अंदर हमें इनमें से छांट करके भरना है। पहला ऑप्शन होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, अवकृता आ जाएगा चारों में से, यानी अवकर्ता पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे वाले खाली स्थान के अंदर हमारा क्या आएगा, वाची आएगा। तीसरे खाली स्थान के अंदर हमारा क्या आएगा, महानतम आएगा। और चौथ में समत वम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पाठ्य पुस्तकातः श्लोकस्य लिखते यदि अस्मिन् प्रश्न पत्रे न च्यात, यानी यहाँ पर प्रश्न जो हमारा ये पेपर है इसके अंदर कोई श्लोक नहीं आए हो, ऐसे 2 श्लोक हमें लिखने हैं। जो भी आपको याद हो वो इस पेपर में नहीं होनी चाहिए, वो आप लिख सकते हो। एक एव खगो मानी वने वस्ति चातक है, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, ये इच्छेत्यामनम श्रेय ब्रपतु भानि सुखानि च न कुर्यादहितम करम स परिये कदापि च, यानी हमें 2 श्लोक लिखने थे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं आए हो। ये भी हमारा 2 नंबर का प्रश्न था। अगला है बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठस्य हिंदी भाषा में लिखनी, यानी ये जो पाठ है इसका सार हमें हिंदी भाषा में लिखना है। अथवा में एक और है विचित्र साक्षी इति पाठसाराम हिंदी भाषायाम लिखती, यानी दोनों में से कोई एक सवाल हमें करना था, उसका हिंदी में भावार्थ लिखना है। पाठ है हमारा बुद्धिर्बलवती सदा नामक पाठ मूलतः सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथम से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देवुल नामक गांव में राज सिंह नामक एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर यानी पीहर चली जाती है। रास्ते में वह गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। वह शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्या एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्र मारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त श्रृंगाल भी बातों में आकर वह उस श्रृंगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल में मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह महिला श्रृंगाल को छिटकती हुई और धमकती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ श्रृंगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों को बुद्धि की बलवती होती है। चलो अगला है अथवा में था, इसके अंदर हमें विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पिता से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चला जाता है। रात के समय वह पास में स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक जाता है। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई चोर अंदर घुस जाता है तथा एक संदूक को लेकर चला जाता है। उसके पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गया और उस चोर को पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे ही जेल में डाल दिया गया। वस्तुतः असली चोर चौकीदार ही था। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब शव के भार से पीड़ित होकर वह अतिथि चिल्लाने लगा, तब उस असली चोर ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे। तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को उठाकर एवं न्यायाधीश को प्रमाण करके मार्ग को चौकीदार द्वारा कही गई बातों को सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। तो ये हमारे जो 2 गद्यांश से यानी 2 कहानियां थी उनको हमने इनका आंसर दिया। अगला है अधोलिखित गद्यांश है पठित्वा एत दाता दीर्घ प्रश्नानाम उत्तराणि यदा निर्देशनम लिखते हैं, यानी अलिखित गद्यांश है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है तथा राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ती समय एकदा केनापि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्यो पिता पितृगृहं प्रति चलिता
मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रः दर्दश सा व्याघ्र मागच्छन्तं दृष्टवाम धार्त्यवाम पुत्रो चटेप्या प्रत्यह जगाद कत मेके कसो व्याघ्र भक्षाणां कलहम कुर्तः अजय मेघ स्ता वधिभज्य भुज्याताम पश्चात अन्यो द्वितीय कुशली चलते। यानी एक पदेन उत्तर में देना है। मार्ग गहन कानने सा की दुर्दश है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा यही है। हमें बोला है यहाँ पर जो दूसरा सवाल बोला है मार्गे गहन कानने सा कीदृश पूर्ण वाक्य उत्तर है व्याघ्र मार्गवच्छतम दृष्टम धात्र वयम पुत्रो चटेयम प्रहतम सा बुद्धिमती किम सजात। फिर बोला है वासी कार्यम एकम व्याघ्र दर्दसम इत्यत्र विशेष पदम किमः व्याघ्र भक्ष यानायाम कलहम कुर्तः इत्यादि क्रियापि किमः। यानी यहाँ पर हमें दो सवाल दिए गए हैं, दोनों के हमें उत्तर देने हैं। तो जो पहला सवाल था वो हमारा एक लाइन का था, उसका जो आंसर होगा एक व्याघ्रम हो जाएगा। दूसरा था जिसका आंसर हमारा व्याघ्र मागच्छतम दृष्ट्वा धातृणाम पुत्रो चटेय प्रशं च बुद्धिमती जगत कत मेके कसो व्याघ्र भक्षाणायाम कलहम कुर्तः अजय में कसाबी भज्य पूज्याताम पदाम अन्य द्वितीवा कसिचल भयते। अगला था एक व्याघ्र दर्शम, तो इसका हमारा एकम हो जाएगा और जो दूसरा वाला है उसका हमारा कुरुत हो जाएगा। अगला जो हमारा एक और गद्यांश है इसको पढ़ लेते हैं। बहु न्याय पत्यानि में सनितिथि सत्यम तदयः मेत विस्ते पुत्रे विशस्य आत्म वेदनानां भवामि यतो हि अजय मने भवो दुर्बलः सर्वेष्ट पत्तेषु जननी तुल्ये वत्सला एवं तथापि दुर्बले सेतु मातु अभ्यधिका कृपा सहजेवः इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भ्रत्सं विस्मात् शया खण्डलशापि हृदय मृदवत् स च तामेव मसा तन्यतम गच तवस्य सर्वः वृथा जायते। यानी यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है। चलो इनका उत्तर भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। जो पहला है कस्मिन सूते माता अभ्यधिका कृपा सहजवे, तो इसका आंसर होगा दुर्बले सेतु। पूर्ण वाक्येन उत्तरात् सुरभि वचनम श्रुत्वा कस्य हृदय मद्रवतः, तो सुरभि वचनम श्रुत्वा आक्लस्य खलस्य हृदय मरवतः। अगला है सर्वभर्दम जायते, तो इसका आंसर होगा हमारा सर्वम। श्रेष्ठ प्रत्येषु जननी तुल्य वत्सला एवं इत्य कर्तपदम किमः, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जननी। चलो अगला देख लेते हैं। अधोलिखित श्लोक, यानी यहाँ पर एक श्लोक दिया है जिसको पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो कजल मलिनम धूमम मुचति सत सत शकटियानाम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति दावनम यनानाम षड शक्यो हानाताम कठिनम संसरणम। यानी एक पद में उत्तर देना है का संधावती। ये तो यहाँ पर हमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा होगा पहला वाष्पयानमाला, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर वाष्पयानमाला। दूसरा है कठिन संसरणम कथम, तो इसका आंसर होगा ही यनानाम षड्कत्य अनंता अतः संसरणम कठिनम। अगला है बासी कार्यम कजलम मलिनम धुतम मुच्यति सतकटीनायाम इत्यर्थ क्रियापदाम किमः, तो यहाँ पर हो जाएगा मुच्यति। अगला है यनानाम षडशयो हनानाम इत्यर्थ विषणानाम पदम बतानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंता हो जाएगा। यहाँ पर अथवा में एक और दे रखा है जिसको भी पढ़ लेते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे सति तो देह विनाशयाम यदास्ति काष्ठ गतो ही वही स एव वरहि दर्हते शरीरम, तो यहाँ पर एक हमें श्लोक दे रखा था। पहला क्वेश्चन है नराणाम प्रथमो हित शत्रु कै, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोध। दूसरा है दे विनाशाय नाम मूलम किम है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे विनाशाय दे स्थित है क्रोध है मूलम। अगला है यथा स्थित है काष्ठ गतो ही वही इत्यत विषय नाम बताना है, तो यहाँ पर काष्ठ गत हो जाएगा। स एवं वरहि दहते शरीरम इत्यत क्रियापदम किम है, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका देहते हो जाएगा। अगला है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एक धारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी देनी, यानी यहाँ पर एक नाट्य दिया गया है, यानी नाटक दिया गया है जिसको पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला है राम और लव के बीच एक संवाद है। अहमत्र भवतो जनकम नामतो वेदितु मिच्छामि न ही जननास्य नामधेयं क न कसी दस्मिन तपोवने तस्य नाम विहरणि अहो महा
तस्यम जनानायाम तस्य नामधेयम कथात्याम नीरु क्रोधो नाम है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, जनक नाम तो वेदुति पिच्छामी इति कै वदति। दूसरा, चलो पहले का हम आंसर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला है उसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा राम है होगा। क्या होगा, राम है होगा। इसी प्रकार पहले हम पढ़ लेते हैं, सभी के आंसर देख लेंगे। अगला है अहो महात्यम इति श्रुत्वा कश्यम किम वदति। अगला है भवतो जनकः नामतो वेदुमिच्छामि वाक्ये अस्मिन् सर्वनाम पदम किम तस्मिन् तपोवने तस्य नाम है व्यहरित इत्यत्र विषय पदम किम है। अगत्वा में एक और दे रखा है, यहाँ पर सिंह और एक वानर के बीच में एक संवाद दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर देखो, पहला है रक्षक है क भवती, दूसरा है कम सर्वे मृत्वा दुतंती भवती पर भवनाम न पक्षम वाक्यो अस्मिन् संज्ञा पदम किम है। स्व रक्षाणायपि सर्वतः नासी इत्यत्र क्रियापदम किम है। तो पहले का जो हमारा आंसर होगा राजा हो जाएगा, सिंह सर्वे मिलवादंती भक्षक है और असी, यानी यहाँ पर आप इसके आंसर भी देख सकते हो। अगला है यथा निर्देशनाम उत्तरम लिखते हैं, ग्रामस्य समीपे समस्त पदम लिखते हैं, पीताम्बरम समास विग्रह लिखते हैं, दशानन समास विग्रह लिखते हैं। यानी पहले में हमें समस्त पद लिखना है, तो ग्राम समीपे हो जाएगा, यहाँ पर पीताम्बरम है उसका हमें समास विग्रह लिखना है, पीतम प्लस अम्बरम इति हो जाएगा। दशानन का में हमें समासस्य नाम लिखना है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है मच्छु छयाम पदते हैं समुचित हैं अव्यय पदे हैं वाक्यानि पूर्त हैं अपि सर्वत्र और एवं, तीनों शब्दों को यहाँ पर भरना है। तो पहले वाले में सत्यम जयते, सत्य एव जयते हो जाएगा। स गच्छति अहम गच्छामि, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अपि गच्छामि। वायु खालिस्तान अस्ति है, तो क्या हो जाएगा सर्वतः अस्ति हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, तो जिसके अंदर हमें बोला है भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं कक्षायां छात्र है, नवीनो अस्ति भवान है, रुग्णो अस्ति स्वकीयं पठनाचर्यं प्रतिदिन दिवसीयम अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र लिखनी। यानी यहाँ पर आपका नाम नवीन है, तो आपको एक अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आप कक्षा 10 के छात्र हो, आपको अपने प्रधानाचार्य को एक क्या लिखना है, 2 दिन की छुट्टी का अवकाश लिखना है। अगला है भवती नेहा अस्ति, यानी नेहा है, स्वकीयम पलक सखी प्रति स्वविद्यालय से वार्षिक उत्सव है, लिखती अधोलिखित पत्रम मंजूषायाम उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानम भर्ती। यानी हमें इनका प्रयोग करके एक क्या लिखना है, हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, अगर हम इसकी बात करें तो आप अगर नीचे की बात करें तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें पहला वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेवायाम है, श्रीमंत है, प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, चंद्रपुरम राजस्थान, दिन दिवसस्य रुग्णावकाशनाथ प्रार्थना पत्र, यानी आप बीमार हो इसलिए आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम गत दिवसात है अतीव रुग्णो अस्ति अतः अहम विद्यालय आगंतुम समर्थ न आस्मि नास्मि, प्रार्थना अस्ति यत डेट दे रखी वो डालनी है, दिनस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति। यहाँ पर आप दिनांक लिख दोगे और यहाँ पर आपका जो आज्ञाकारी शिष्य है उसका नाम क्या आप लिख दोगे। दूसरे वाले में हमें केवल यहाँ पर जो एक खाली स्थान दे रखे हैं उन्हीं को हमें क्या करना था, यहाँ पर भरना था। यानी यहाँ पर हमें ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमें 8 वर्ड दे रखे हैं जिनको हमें इनमें खाली स्थान में भरना है। तो आप यहाँ पर सीधा उत्तर के द्वारा इनको देख सकते हैं कि यानी कौन कौन से जगह कौन कौन से आंसर आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर बोला है अधः पदम चित्रम दृष्ट्वा मच्चुछायाम पद शब्दानाम साहित्य संस्कृतेन अष्ट वाक्यानि उद्यानस्य विषय लिखती। यहाँ पर एक उद्यान के बारे में हमें 8 शब्द लिखने हैं, यानी हमें 8 शब्द का एक वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, वृक्षा ग्रहणी गांव जलाशय से हंसा पृष्ठतः नौका बालिका जलम पुरुष स्त्री और नदी। यानी यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसके बारे में हमें ऊपर वाले वर्ड का प्रयोग करके के नीचे वाले में क्या करना है, फिल करना है। अथवा में एक और दे रखा है उपयुक्त पदानाम घृत्वा मृत्युषु कंटु क्रीड़ायाम विषय संवाद लिखनी। यहाँ पर हमें 2 जनों के बीच में क्या लिखना है, संवाद। इन जो शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करके हमें अशोक और प्रवीण के बीच में एक संवाद लिखना है। तो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हो कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है। चलो अगले की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर बोला है अधोलिखित
अधोलिखितेषु वाक्यांश कस्यांचित् चतुर्णाम वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुते, यानी हमें इनका संस्कृत में भाषा में अनुवाद करके लिखना है। विद्यालय के पास गांव है, विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति, नगर के दोनों ओर राजमार्ग है, नगरम उभ्यतः है, राजमार्गम अस्ति, सुरेश कुत्ते से डरता है, सुरेशः कुक्कुरतः विभेति, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयतः गंगा निर्गच्छति, वह दोनों बाजार जाते हैं, तो आपणम गच्छते हैं, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, वायुम विना जीवनम संभवम नास्ति, यानी वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें, निम्नलिखित वाक्यानाम क्रम, यानी हमें इनको क्या करना है, क्रम से लिखना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, इनको हमें के जोड़ करके क्या करना है, इनको लिखना है। दूसरा है जिसके अंदर हमें बोला है वाटिकायाम शोभा विषय लिखते हैं, यानी हमें इनका प्रयोग कर करके या क्या लिखना है, एक वाक्य लिखना है। चलो बच्चों, इस प्रकार हमने आज जो कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर 1 था उसको हल किया है। बच्चों हम सारे के सारे पेपर हल कर रहे हैं यहाँ पर, मॉडल पेपर 6, लेकिन हम मैथ, साइंस और इंग्लिश इन तीनों के जो मॉडल पेपर है उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट आपके केवल मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको अच्छे से एक्सप्लेन वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ, साइंस और इंग्लिश है, तीनों विषय आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के सारे मॉडल पेपर हल किए हुए मिलेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।